हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेजोनेंस इज ड्यू टू, तो रेजोनेंस क्यों होती है ये हमें बताना है। ओके बच्चों, तो देखो रेजोनेंस का काम क्या होता है। जैसे सपोज करो आपके पास में बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और हम जो नीचे बना रहे हैं ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है बच्चों। ओके, तो जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो जो पहला बॉन्ड है ये सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड हम पाई मान लेते हैं बच्चों। तो ऐसे में हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पर ना दो टाइप की बॉन्ड लेंथ होंगी बच्चों। क्या होंगी बच्चों? दो टाइप की बॉन्ड लेंथ यहाँ पर होंगी बच्चों। ओके, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है बच्चों, इसमें बाकी हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ पर हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। ओके, तो हमें लगेगा तीन तो आपके पास में क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड है। ओके बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और तीन क्या है बच्चों आपके पास में? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बच्चों। लेकिन जब एक्चुअल में इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है ना बच्चों, तो पाया जाता है कि ना तो यहाँ पर पूरी तरह से कोई सिंगल बॉन्ड है ना पूरी तरह से कोई डबल बॉन्ड है। एक्चुअल में यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं ना वो कितने होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम्स के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर लग रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर दो टाइप का है बच्चों, एक तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है। लेकिन एक्चुअल में जो बॉन्ड ऑर्डर आता है ना इसमें वो आता है 1.5। इसको हम बोलते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड है। कैसा है बच्चों? पार्शियल डबल बॉन्ड है। मतलब इस ये एक स्ट्रक्चर जो है ना बच्चों, ये प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है बच्चों। ओके, यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है ये वाला। ओके बच्चों, अब जिन कार्बन के साथ जिन सिंगल बॉन्ड के साथ दूसरा बॉन्ड नहीं था वहां पर भी एक बॉन्ड लग गया बच्चों। मतलब जिन कार्बन कार्बन के बीच में पहले पाई बॉन्ड नहीं था उनको भी अब पाई बॉन्ड मिल गया बच्चों। ओके, अब ये जो दो स्ट्रक्चर बने हैं ना बच्चों, इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके बच्चों, इस तरह से दिखाएंगे। देखो इसमें से ये पता लग रहा है ना कि सबके साथ में पाई डेंसिटी जो है वो शेयर्ड है बच्चों। ओके, क्या है? शेयर्ड है। ओके, और ऐसे में जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 1.5 आता है। तो रेजोनेंस क्यों होती है बच्चों? व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल कैन नॉट डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, देन द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विद, याद रखिएगा बच्चों, सेम पोजीशन ऑफ एटम्स। एटम्स का पोजीशन सेम रहेगा बच्चों। कार्बन जहां पर है वहीं पर है दोनों स्ट्रक्चर में, हाइड्रोजन जहां पर है वहीं पर है दोनों स्ट्रक्चर में, इनको हमने हिलाया भी नहीं है बच्चों। ओके, सेम बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर नहीं छेड़ सकते। ओके बच्चों, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ओके बच्चों, तो यहां पर और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें कि रेजोनेंस किसके कारण हो रही है, क्या रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों एक जगह से छोड़ के एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना। तो क्या यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है? नहीं बच्चों, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तो पोजीशन ऑफ एटम सेम रहेगी बच्चों। तो इनका तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। डीलोकलाइजेशन किसका होगा बच्चों? आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स का होगा। किसका होगा बच्चों? पाई इलेक्ट्रॉन्स का होगा। क्या हाइड्रोजन एटम्स का माइग्रेशन होगा बच्चों? अगर हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन हो गया, पोजीशन ऑफ एटम तो सेम नहीं रहेगी बच्चों। काटो इसको। क्या माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन H प्लस का माइग्रेशन होगा बच्चों? नहीं होगा। ओके बच्चों, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।